कैसे आप सब? बढ़िया, उम्मीद है बढ़िया होंगे। पढ़ाई भी चल रहा होगा, तो चलिए पढ़ाई चलना चाहिए, जम के पढ़िए एकदम, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं है एकदम, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लास्ट 10 ईयर का है, इसमें से आना ही आना है, तो उसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए तो क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सब बार बार रिपीट आना ही आना है। इफ़ x इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू है हमारा x इक्वल टू 3। इफ़ x इक्वल टू 3 इज वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना जो दिया गया है, तो क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। किसकी वैल्यू फाइंड करना है, k की वैल्यू फाइंड करना है। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता है, इसलिए ज़्यादा चांसेस हैं। तो जितना भी सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो लास्ट 10 ईयर्स का है, ठीक है। लास्ट 10 ईयर इसी में से रिपीट होता है। अरे कुछ चेंज हो गया है, कुछ डिलीटेड है तो वो नहीं आएगा, और क्या, बाकी सारा इसी से क्वेश्चन कहीं दूसरे जगह से नहीं आएगा। तो देखिए यदि x की वैल्यू 3 है, वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना दिया है, x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखिए ज़रा, ये दिया है x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6, यहाँ पे हम p लिख सकते हैं, मतलब पॉलिनोमियल लिख सकते हैं, ठीक है। कितना दिया है, तो यहाँ पे दिया है 3 दिया है ये, तो 3 की स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 माइनस 6, ठीक है। चलिए क्या बोला है, रूट x इक्वल टू 3 इज वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर चूंकि रूट, अब हम लोग क्या करते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे 9 हो गया माइनस 6k माइनस 6, तो ये क्या हो गया, 0 इक्वल टू 9 और 6, 9 से 6 माइनस कर लिए 3 माइनस 6k, इसको इधर शिफ्ट कर लिए 6k इक्वल टू 3, देयरफॉर k इक्वल टू क्या होगा 3/6, मतलब 1/2, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया, यही हो गया हमारा आंसर। एकदम सिंपल क्वेश्चन था और बार बार रिपीट होता है, इजी भी है। चलिए अगला क्वेश्चन, HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। HCF फाइंड करना है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, और यहाँ पे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है 4, ठीक है। तो इसकी क्या फाइंड करना है, HCF। तो इसका मतलब ये हुआ HCF किसकी, HCF 2 एंड 4। तो 2 क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है 4। तो इसकी HCF, तो इसकी HCF क्या होगा, तो HCF जो फाइंड करते हैं हम लोग 2-3 मेथड होता है, तो कोई मेथड ले लिए। मान लीजिए यहाँ पे 2 है, तो क्या हो गया 2 1 जा 2, ये क्या है 4, ठीक है, क्या है तो 4 है, तो 2 2 जा क्या हो गया 4, 2 1 जा 2, देखिए ये हो गया 2 इंटू 1, ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्मॉलेस्ट बोला जा रहा है, प्राइम नंबर था, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर था, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है 4। कंपोजिट का मतलब जिसका क्या होता है 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है, प्राइम जिसका मतलब 1 एंड इटसेल्फ होता है, बस। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या कॉमन है, एक 2 कॉमन है, तो 2 इंटू 1 मतलब 2, यही हमारा क्या हो गया, यही हो गया HCF, ठीक है। तो सिंपल है, पहले स्टार्टिंग में तो छोटा सा ही रहता है, ईजी रहता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट PXY किससे, फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन में क्या होता है, ओरिजिन में होता है 0 0। क्या फाइंड करना, डिस्टेंस। मान लीजिए ये ओरिजिन है, यहाँ पे क्या है 0 0, और मान लीजिए यहाँ पे ये P पॉइंट है, ये जो X और Y है। तो क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। किसका डिस्टेंस पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट PXY, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट PXY फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब 0 0, ठीक है। तो क्या पूछा है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस कैसा फाइंड करते हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, हम चाहे तो डायरेक्ट कर सकते थे, ये फार्मूला है कि जब भी ओरिजिन से पास करेगा, मतलब x और y है, तो इसकी स्क्वायर कर देंगे और उसका स्क्वायर रूट कर देंगे। यदि नहीं समझ में आता है तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप वही कर सकते हैं। तो जो डिस्टेंस AB जो होगा AP अंडर रूट, इसे ले लिए
x1 y1 x2 y2 x माइनस 0 प्लस वाई माइनस 0 की होल स्क्वायर, ये हो गया x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर, ये हो गया आंसर। मान लीजिए कभी ऐसा रहता, नंबर दिया रहता कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P4 6, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन, क्या लिखा रहता, ओरिजिन। तो ओरिजिन में क्या होता है 0 0, तो डायरेक्ट क्या लिखते हैं हम 4 माइनस 0 की होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 की होल स्क्वायर, तो ये हो गया 4 की स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर। तो इतना करने की ज़रूरत नहीं था, डायरेक्ट कर सकते थे 4 की स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखिए। इन एन एपी इफ द कॉमन डिफरेंस कितना दिया है, इन एन एपी इफ द कॉमन डिफरेंस क्या है, तो कॉमन डिफरेंस -4। इन एन एपी इफ द कॉमन डिफरेंस इज -4, कॉमन डिफरेंस -4 है, एंड सेवन्थ टर्म कितना है, कॉमन डिफरेंस -4 एंड सेवन्थ टर्म कितना है 4 है। तो पूछा जा रहा है कि फर्स्ट टर्म क्या है। तो देखिए कैसे करना है, सबसे पहले जो गिवन होता है उसे जरूर लिखिएगा, आप जरूर लिखना है, नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टीचर की सबसे पहले उस पर नज़र है। तो ये कॉमन डिफरेंस कितना दिया है, -4 दिया है। सेवन्थ टर्म कितना दिया है, तो सेवन्थ टर्म है 4। तो क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है फाइंड द फर्स्ट टर्म, मतलब ए कितना होगा। तो देखिए ये सारा क्या है, तो ये सारा हमारा इंफॉर्मेशन है जो गिवन है, ये इंफॉर्मेशन जो है वो गिवन है। तो A7 या T7 जो भी बोल सकते हैं आप, ये क्या है A + 7 - 1 × D = 4, ठीक है। मतलब क्या हुआ A + 6D, सेवन्थ टर्म है तो 7 - 1, तो कितना हो गया, ये हो गया 4। D कितना है, क्वेश्चन में गिवन है -4 = 4, तो A प्लस कितना हो गया -24 = 4, इसे शिफ्ट कर दिए तो A = कितना हो गया, ये हो गया हमारा 28, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा लेवल बढ़ते जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन दैट √2 इज इरेशनल, √2 इरेशनल है, तो प्रूफ करना है 5 + 3 √2, 5 + 3 √2 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो देखिए जैसा कि पता है रेशनल और इरेशनल का बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है, आप लोगों को पता भी होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा गिवन दैट √2 क्या है, तो √2 इरेशनल है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, कुछ सपोज कर लेते हैं, तो क्या ले लेते हैं, लेट √2 को m ले लिए, √2 को क्या सपोज किए, √2 को m ले लिए, ठीक है। और लिखते क्या है कि लेट 5 + 3 √2 को ले लेते हैं इरेशनल नंबर। ये क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, 5 + 3 √2 क्या है, तो 5 + 3 √2 इरेशनल नंबर है, क्या है, इरेशनल नंबर। इसका मतलब क्या है, 5 + 3 √2 को क्या ले लिए, a/b। रेशनल नंबर होता है a/b के फॉर्म में, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो इसको हम लोग सपोज कर लिए कि 5 + 3 √2 = a/b। इसी पैटर्न में रहेगा, बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो 5 + 3 √2, अब क्या किए, इस 5 को शिफ्ट करते हैं, तो ये हो गया 3 √2 = a/b - 5। क्या किए, तो b को हम लोग शिफ्ट कर लिए, ठीक है, प्लस से क्या हो गया, माइनस हो गया, 3 √2 = a/b - 5 हो गया, ठीक है। तो चलिए, तो √2 क्या होगा, तो यहाँ पे √2 को एज रिमेन्स छोड़ दिए। अच्छा एक काम और कर लीजिए, पहले एलसीएम ले लीजिए, तो a - 5b, a - 5b, ठीक है। देखिए तो √2 क्या हो गया, √2 = a - 5b/b, ठीक है। यहाँ पे क्या सपोज किए थे, √2m, मतलब देखिए ध्यान से, इसका मतलब a - 5b/b, ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया m के इक्वल। a - 5b/b किसके इक्वल हो गया, तो ये हो गया m के इक्वल। लेकिन
लेकिन यहाँ पे लिख रहे हैं बट a माइनस 5b बाई बी, a माइनस 5b बाई बी क्या हो गया, इज रेशनल। ठीक है, क्या हो गया, रेशनल हो गया। क्या हो गया, रेशनल। a माइनस 5b बाई बी क्या हो गया, रेशनल नंबर। इसका मतलब हो गया सो m क्या हो गया, m भी हो गया रेशनल, मतलब m भी क्या हो गया, रेशनल नंबर। क्यों, चूंकि इसको सपोज किए थे a माइनस 5b बाई बी इक्वल टू m, तो जब ये रेशनल नंबर हो गया तो m भी क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। लेकिन यहीं पर क्या होता है, हमें लिखना पड़ता है। क्या लिखेंगे, यहीं पर कॉन्ट्रडिक्शन स्टार्ट होता है। क्या, विच कॉन्ट्रडिक्स, यहीं पर कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। क्या कॉन्ट्रडिक्शन आ गया कि विच कॉन्ट्रडिक्स या विच कॉन्ट्रडिक्शन दैट अभी हम लोग क्या लेके चले हैं, अभी लेके चले हैं हम लोग, देखिए यहाँ से रेशनल नंबर। लेकिन जब कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्ट्स हो गया, तो क्या कॉन्ट्रडिक्ट कर गया कि m जो था, क्या था m, देखिए ध्यान से, यहाँ पे सपोज किए थे, क्या सपोज किए थे, m इक्वल टू रूट, m इक्वल टू रूट टू, m इक्वल टू रूट टू, क्या हो जाएगा वो, m इक्वल टू विच कॉन्ट्रडिक्ट्स दैट द फैक्ट, क्या m इक्वल टू रूट टू क्या हो जाएगा, इज इरेशनल नंबर। जैसे ही पता रूट टू क्या होता है, रैशनल नहीं होता, इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि उसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। ठीक है, उसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। इसलिए हम जो सपोज किए थे, हम जो लेट लिए थे, इसलिए क्या हो गया, सो जो हम लोग सपोज किए थे, जो भी सपोज किए थे, आवर सपोजिशन क्या हो जाएगा, इज रॉन्ग। सो आवर जो हम लोग सपोज किए थे वो क्या हो गया, वो हो गया रॉन्ग। जो हम लोग सपोज किए थे वो क्या हो गया, वो सपोज हमारा क्या हो गया, ठीक है, रॉन्ग हो गया। ठीक है, जो हम लोग सपोज किए थे वो हमारा सपोज क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। बस इतना सारा लिखना है आप लोगों को। इसी तरह का बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को इतना लिखना पड़ेगा। ये अच्छे से इसको देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो लिखना ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, इतना लिखना पड़ेगा, तभी ये 3 मार्क्स मिलने वाला है। और चूंकि रेशनल रियल नंबर में से जो है उसमें से 5 मार्क्स का आएगा ही आएगा। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग एंड हेंस 5 प्लस क्या था क्वेश्चन में, 5 प्लस 3 रूट 2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, यही हो गया। ठीक है, मतलब क्या कर दिए, ये प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख ले हम लोग। फाइंड द सम, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल, किसका मल्टीपल, 3 का मल्टीपल। सम निकालना है फर्स्ट 8 मल्टीपल, किसका फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 3 का, 3 का मल्टीपल्स। तो 3 का मल्टीपल्स 3, 6, कहाँ तक, 8 टर्म तक। क्या निकालना है हमें, फर्स्ट 8 मल्टीपल्स। ठीक है, अप टू 8 टर्म तक, फर्स्ट 8 मल्टीपल अप टू 8 टर्म। तो यहाँ पे ए क्या हो गया, 3, डी क्या हो गया, ये फर्स्ट टर्म है, डी क्या हो गया, माइनस करते हैं, ये डी हो गया 3, एन क्या हो गया, 8 टर्म तक, अप टू 8 टर्म। कितने टर्म तक, तो 8। ठीक है, चलिए फार्मूला क्या होता है, एस एन, सम ऑफ nth टर्म n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट कर दिए, 8 बाई 2, 2 इंटू 3 प्लस 8 माइनस 1 इंटू 3। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 4 जा 4, 6 प्लस 7 इंटू 3, तो कितना हुआ 4,
7 3 जा 21, 21 और 6 27, 27, ठीक है। 24 जा 80, ठीक है। 80 108 कितना आ गया, तो 108 आ गया, ठीक है। चलिए ऐसे बात, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बोला फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट पी मतलब ये x हो गया, ये y हो गया, p पॉइंट की, ठीक है, कोऑर्डिनेट दिया है। p पॉइंट मतलब 4 और m, वो डिवाइड द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। किसको डिवाइड करता है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट, ठीक है, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a एंड b। तो बोला जा रहा है m की वैल्यू क्या होगा। इसे हम दो मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, एक मेथड में है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑलवेज लेंगे। नाउ वी हैव टू टेकन किस रेशियो, इन द रेशियो ऑफ k:1, हमेशा k:1 के रेशियो में लेना है या नहीं। तो किस रेशियो में डिवाइड करता है, मत लीजिए, m:n के रेशियो में लीजिए और m और n का रेशियो निकाल दीजिए ये। तो दोनों मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। मतलब फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट, तो देखिए फाइंड द रेशियो, सपोज कि ये a है और ये b है और ये p है। तो p में कितना है, 4 और m, ठीक है। p में कितना है, 4 और m। ये जो p है, चलिए इसे नीचे लिख दें, ये 4 और ये m, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या है, तो ये क्वेश्चन में हमारा गिवन है। a का कितना है, a का दिया है 2 और 3, b का कितना है, तो b का 6 और -3। देखिए ध्यान से, ये b का दिया है 6 -3, a का दिया है 2 3, ठीक है। तो a का कितना दिया है, 2 3 दिया है। अब इसे किस रेशियो में डिवाइड करता है ये हमें नहीं मालूम है, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो k:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये ऑलवेज क्या करना है, एज्यूम करना है, ठीक है। दूसरा मेथड भी है, तो उसे भी करेंगे हम लोग, m:n, कुछ नहीं है, मतलब किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m:n, वो भी करना है। तो चलिए अब क्या है, अब हम लोग लगाएंगे सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, mx2 प्लस, देखिए ध्यान से, mx2 है प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, यही होता है। तो चलिए, तो सबसे पहले क्या है, x के इक्वल में क्या है, तो 4 है। तो जैसे ये होता है x इक्वल टू m x2 n x1 बाई, ये होता है m प्लस n, ठीक है। इसी तरह से y का भी होता है। तो पहले हम लोग x निकाल लें, x में कितना दिया है, 4 दिया है, तो यहाँ पे 4 लिख लिए, इक्वल टू m में क्या है, k, x1 ये हो गया हमारा x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया हमारा y2। देखिए ठीक है, m x2 क्या है, x2 6, n x1 में क्या है 2 बाई m प्लस n, m क्या है, तो m प्लस n मतलब k प्लस 1, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हम लोग किसकी वैल्यू आएगा, तो यहाँ से हम लोग k की वैल्यू आ जाएगा। चलिए इसे भी करेंगे। दूसरा क्या है, y इक्वल टू था my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, यही फार्मूला होता है। y में क्या है, m है, तो चलिए m लिख दिए, बहुत अच्छी बात है। my2, m के इक्वल में क्या है, k, ठीक है, k, y2 में क्या है -3, n में क्या है 1, y1 में क्या है 3 बाई m प्लस n। तो m में क्या है k, n में क्या है 1। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे तो m की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसे पहले सॉल्व कर ले, ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए तो हो गया 4k प्लस 4 इक्वल टू 6k प्लस 2, ठीक है। चलिए अब ऐसा करते हैं, चलिए अच्छा ठीक है, यहाँ पे 4k है, थोड़ा शॉर्ट कर ले, स्पेस की कमी,
ये हो गया 6 के, ये है 4 के, इसे इधर शिफ्ट कर लिए। क्या कर लिए? इधर शिफ्ट। अच्छा यहाँ पे भी स्पेस है, तो 4 के माइनस 6 के कितना हो गया? -2 के। ठीक है, ये 2 है, 4 को शिफ्ट कर लिए, 2 माइनस 4। ठीक, चलिए कितना हो गया? -2 के इक्वल टू -2। देयरफॉर के की वैल्यू कितना आ गया? तो के की वैल्यू हमारे पास आ गया 2। ये हो गया के की वैल्यू। तो के की वैल्यू क्या हो गया? तो के की वैल्यू हमारा हो गया 2। चलिए अब जो भी के की वैल्यू है यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग। देखिए किसकी वैल्यू चाहिए? m। ठीक, क्वेश्चन में ये लिखा है m की वैल्यू चाहिए, तो m की वैल्यू चाहिए, तो चलिए m। के की वैल्यू 2, तो यहाँ पे 2 इंटू -3 प्लस 3। के की वैल्यू कितना है? 2, तो 2 प्लस 1, तो क्या हो गया? -6 प्लस 3/3 कितना हो गया? -3/3 कितना हो गया? -1। तो m की वैल्यू क्या आ गया? m की वैल्यू आ गया -1। देखिए तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। दूसरा भी मेथड है, तो दूसरा क्या मेथड है? तो दूसरा में m/n लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे? m/n। तो दूसरे मेथड में, तो ये इस तरह से मेथड है जो कि आपको एज्यूम करके चलना पड़ेगा, एज्यूम करना ही पड़ेगा। ठीक है, कुछ नहीं किए, हम क्या किए? किस रेशियो में डिवाइड करता? अननोन था तो उसे ले लिए हम लोग, सपोज कर लिए, एज्यूम कर लिए KH/1 के रेशियो में। ए भी दिया, ए की कोऑर्डिनेट पता है, बी की कोऑर्डिनेट भी पता है, और पी जो है, पी का कोऑर्डिनेट दिया, मतलब ये x के इक्वल में है, ये y के इक्वल में, जैसा कि फार्मूला होता है x = mx2 प्लस nx1/m+। तो x के इक्वल में क्या? 4, तो यहाँ 4 रख दिए। अब जो फार्मूला होता है, फार्मूला में ये m के इक्वल में आ गया, ये n के इक्वल में आ गया, तो mx2 nx1। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं? तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन, तो यहाँ अभी क्या था? k की वैल्यू आया था हमारे पास में। ठीक है, तो k की वैल्यू कितना आ गया? तो k की वैल्यू आ गया हमारे पास में, देखिए कितना आ गया था, सॉरी, तो k इक्वल टू -2 सॉरी यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये 1 होगा ना, ये चलिए 1 है, मतलब k क्या आया? k की वैल्यू आया हमारे पास 1। ठीक है, तो जब k की वैल्यू 1 आया तो सर यहाँ पे पुट कर दीजिए, k की वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया, तो ये कितना आ गया? -3, और यहाँ पे हो गया 0/3 मतलब 0। ठीक है, k की वैल्यू 1 था। ठीक है, यानी कितना आया? इसकी आंसर आया 0। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए, बोला जा रहा है 2 डिफरेंट डाइस, 2 अलग अलग डाइस को हम टॉस्ट कर दे रहे हैं, 2 अलग अलग डाइस को टॉस कर दिए। तो बोला जा रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। डबलेट में क्या क्या आता? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। मान लीजिए ये पहला डाइस था, इससे 1 इससे 1 1 1, इससे 2 इससे 2, उसी को डबलेट बोलते हैं। इससे 3 पहला डाइस, दूसरे से 3। ठीक है, पहले वाले से 4, दूसरे वाले से 4, यह डबलेट कहलाता है। जब 2 डाइस को हम टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम्स कितना होता है? 36 होता है। कैसे 36 होता है? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6। मतलब कहने का मतलब क्या? पहला डाइस का 1, दूसरे का 1, पहले का 1, दूसरे का 2, पहले का 1, ठीक है, दूसरे का 3, पहले का 1, ठीक है, दूसरे का 4, इस तरह से। फिर 2 1 2 2 2 3, ये इस तरह से चलता है। थोड़ा सा देख लिए, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर हो जाएगा 2 1 2 2, इसी तरह से चलेगा 2 3 2 4 2 5 2 6, इसी तरह से चलेगा 3 1, इसी तरह से चलेगा 4 1 5 1 और 6 1, इसी तरह से टोटल। तो टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा? 36। फेवरेबल आउटकम्स अलग चीज़ है, टोटल आउटकम्स 36 हो जाएगा। तो देखिए पहला में क्या? गेटिंग और डबलेट। तो डबलेट में क्या क्या आएगा? तो डबलेट में आ जाएगा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, ये हो गया हमारा डबलेट। ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी
क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग और डबलेट। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6, टोटल आउटकम्स 36, मतलब कितना हो गया 1/6। ठीक है, चलिए। और दूसरे में क्या है, ये पहला का हो गया आंसर, दूसरे का आंसर ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ नंबर्स ऑफ 2 डाइस गेटिंग अ सम ऑफ 10, मतलब 2 डाइस, जैसे मान लीजिए अब 2 और 8 तो हो नहीं सकता, होता है नहीं होता है, 6 तक ही मैक्सिमम होता है, 1 2 3 4 5 6। तो क्या पूछा, जिसका सम कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो क्या क्या आ सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या है। तो देखिए, पहले वाले का 4, दूसरे वाले का 6, ठीक है, पहले वाले का 5, दूसरे वाले का 5 बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरे वाले का, पहले वाले का 6, दूसरे वाले का 4। मतलब क्या बोला जा रहा है, मतलब बोल रहा है जिसका सम कितना होना चाहिए, तो जिसका सम होना चाहिए 10 होना चाहिए। तो 10 होने के लिए क्या क्या लेंगे बोलिए तो 10 होने के लिए 4 4 5 5, ठीक है, 4 6 6 4। तो क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी, मतलब P गेटिंग क्या हो जाएगा, अ सम कितना हो जाएगा 3/36, 3 1 जा 12, 1/12। और ये जब भी प्रोबेबिलिटी जब भी आएगा वो ऑलवेज क्या होता है, लाइज करता है 0 और 1 के बीच, एकदम छोटा होता है, 0 और 1 के बीच में हमेशा लाइज करेगा। ये 36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 काउंट कीजिएगा तो 36 आएगा टोटल। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग क्या है अगला क्वेश्चन, और भी अच्छा सा क्वेश्चन देखें जरा क्या है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। HCF एंड LCM बोला जा रहा है, HCF, ठीक है, एक बार LCM और एक बार HCF लेना है, फिर वेरीफाई करना है क्या होगा। ठीक है, चलिए, ये तो 2 नंबर दिया हुआ, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर में क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए ये हो गया फर्स्ट नंबर और ये हो गया हमारा सेकेंड नंबर। ठीक है, ये 2 नंबर हमारे पास है। अब हमें LCM और HCF फाइंड करना है। तो चलिए, यहाँ पे है 404 और ये है हमारा 96। एक बार LCM फाइंड करेंगे और एक बार HCF फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए 2 से कर लिए, 2 2 जा 4 0 2 2 जा 4, 2 से 2 1 जा 0 1, क्या गया 2 × 2 × 1 0 1। चलिए यहाँ पे 2 से 2 4 जा 2 8 जा, 2 से 2 2 जा 2, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। तो ये क्या हो गया 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 3। ठीक है, चलिए, तो इसमें हमें सबसे पहले करना है HCF। तो ध्यान से देखिए HCF। तो HCF क्या होता है, दोनों में से जो कॉमन आएगा, ये कॉमन, ये 2 कॉमन आया, ये 2 कॉमन आया, तो मतलब 2 × 2 मतलब 4 क्या हो गया हमारा HCF हो गया। लेकिन जब LCM लेते हैं, जब LCM लेंगे तो LCM क्या होगा, तो देखिए ये दोनों कॉमन है, 2 2 है, लेकिन उसकी मैक्सिमम पावर कितना 1 2 3 4 5, तो 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, सारा LCM सब लिखना है, × 3 × 1 0 1।
ये सारा एलसीएम, और सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9696। अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, कर लीजिएगा। तो ये एलसीएम भी हो गया, एचसीएफ भी हो गया। तो वेरीफाई क्या करना है, तो वेरीफाई करना है वेरिफिकेशन एलसीएम इंटू एचसीएफ, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर। एलसीएम कितना है 4, एचसीएफ कितना है 9696, सॉरी एलसीएम है 9696, एचसीएफ 4, फर्स्ट नंबर 404, सेकेंड नंबर 96। ठीक है, अब ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, और वो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा, सेम आएगा। तो ये आएगा 38784, 6 4 जा 24, 4 2, 9 4 जा 36, 38 3, 24 3 27 2, 9 4 जा 36, 38, ये भी 38784, मतलब ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, कुछ तो नहीं करना था, एलसीएम लेना था, एचसीएफ लेना था, फिर वेरीफाई कर देना था, क्योंकि फार्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, बस। चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन में, एक और क्वेश्चन कर ले। इफ़ ए बी सी डी, ये वर्टिसेस है किसका, पैरेललोग्राम का। तो यहाँ पे हम लोग पैरेललोग्राम बना ले। चलिए मान लिया पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। चलिए ठीक है, ए का दिया हुआ है कितना कोऑर्डिनेट, ए का दिया है -21, बी का दिया है A0, सी का दिया है 4b, डी का दिया है 1 और 2। ठीक है, चलिए अब चलिए यहाँ पे इंटरसेक्ट दोनों कर रहा है डायगोनल ऊपर, तो वैल्यू फाइंड करना है लेंथ ऑफ इट साइड। तो लेंथ ऑफ इट साइड का मतलब क्या है, बाद में डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले चूंकि हमें चाहिए ए और बी। ठीक है, यहाँ से तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं फाइंड कर सकते हैं इसका साइड, इसका साइड, इसका साइड, उसके लिए ए और बी चाहिए। चलिए तो मिड पॉइंट फार्मूला यूज करते हैं हम लोग। देखिए तो मिड पॉइंट फार्मूला से क्या करते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला, तो मिड पॉइंट हम लिख लिए ए सी, कितना होगा, फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। ठीक है, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट, AC का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट ऑफ AC x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, कितना आ गया, ये आ गया 2/2, ये कितना आ गया 1 प्लस b/2, 2/2 का मतलब 1। चलिए अब हम लोग मिड पॉइंट किसका फाइंड कर लें, BD का। तो मिड पॉइंट ऑफ BD क्या होगा, मिड पॉइंट, इसका भी वही काम करेंगे, 1 प्लस a/2, 2 प्लस 0/2, तो ये हो गया 1 प्लस a/2 और ये 2/2। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस a/2, अब ये जो है अब ये 1 प्लस a/2 और 2/2, अब इसे रिलेट करते हैं हम लोग, कैसे, तो 2/2 मतलब 1, और इधर से क्या हुआ, ये देखिए ये 1 इक्वल टू 1 प्लस a/2। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो कितना हुआ, 2 इक्वल टू 1 प्लस a, मतलब a की वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब सिमिलरली इसी तरह से हम लोग करते हैं। यहाँ पर क्या है 1 प्लस b/2, तो ये हो गया 1 प्लस b/2,
1 प्लस बी बाई टू, ये किसके इक्वल होगा? 2/2 मतलब 1। 2/2 का मतलब क्या हो गया? 1। तो 1 प्लस बी किसके इक्वल आ गया? 2। तो देयरफॉर बी इक्वल टू कितना आ गया? 1। ए भी आया 1 और बी भी आया 1, तो ए 1 हो गया 1 0, बी भी कितना हो गया? 1 हो गया, तो बी के इक्वल में 1 लिख दिए। अब क्या बोला जा रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ इट साइड। अब हम लोग क्या पूछा है? लेंथ, किसकी लेंथ? साइड। मतलब कैसे निकलेगा? डिस्टेंस फार्मूला, मतलब ए डी, साइड ए डी। देखिए कैसे निकालेंगे? x1 y1 x2 y2, जैसे करना है। -2 -1 की स्क्वायर प्लस 1 -2, ठीक है। x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, -3 की स्क्वायर प्लस -1 की स्क्वायर, 3 3 या 9 प्लस 1 कितना हुआ? 10, √10, ठीक है। चलिए कितना निकला? √10। स्पेस देख ले। अब क्या है? इसकी निकालिए। -2 1 1 0, x1 y1 x2 y2, तो साइड हम ले लें ए बी, साइड ए बी, ठीक है। तो क्या? 1 -2 -1 की स्क्वायर, -2 -1 प्लस 1 -0, ठीक है। चलिए कितना है? -3 की स्क्वायर, तो 9 प्लस 1 की स्क्वायर 1, कितना आ गया? ये भी आ गया √10। जनरली चूंकि पैरेललोग्राम है सारा सेम ही आएगा, ठीक है। पैरेललोग्राम में ऑल साइड इक्वल ही आएगा, इसमें भी करेंगे वही आएगा, ठीक है। तो सारा सेम आएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। BC भी सेम आएगा चूंकि पैरेललोग्राम है। ये भी क्या आ जाएगा? √10। CD भी कितना आ जाएगा? CD भी आ जाएगा √10, चूँकि पैरेललोग्राम है, ठीक है। आप निकाल सकते हैं x1 y1 x2 y2। चलिए इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। बोला जा रहा है अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट लेट। प्लेन क्या किया है? 30 मिनट लेट स्टार्ट की है। प्लेन लेफ्ट 30 मिनट लेट, 30 मिनट मतलब आधे घंटे लेट से वो लेफ्ट मतलब चली। देन इट्स शेड्यूल टाइम, जो भी उसका एक्चुअल टाइम था, जिस टाइम में चलना था, उससे आधा घंटा लेट वो चली है, लेफ्ट की है, छोड़ी है उस जगह को। एंड इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन 150 किलोमीटर अवे इन टाइम, उसका जो डेस्टिनेशन है, जो दूरी है, कितना है? 1500 किलोमीटर अवे। तो 150 मतलब 1500 किलोमीटर दूर। यदि वो बोला जाता है आधे घंटे लेट से चली है और टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ रहा, कवर करना पड़ा 1500 किलोमीटर, एंड इट हैड टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 100 किलोमीटर पर आवर। फिर वो क्या कि अपने स्पीड को इंक्रीज कर दी। कितना इंक्रीज कर दी? 100 किलोमीटर पर आवर। जो यूजुअल स्पीड था, जो पहले चल रही थी जिस स्पीड में से, उसमें से कितना इंक्रीज कर दी? 100 किलोमीटर पर आवर। तो बोला जा रहा है उसका यूजुअल स्पीड कितना था, उसका पहले का जो स्पीड था वो कितना था। तो हमें पहले का स्पीड तो नहीं पता है, तो उसे हम लोग सपोज करेंगे, ठीक है। एक्स के टर्म में कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन एक्स के टर्म में जनरली लिया जाता है ताकि हमें पता होता है एक्स ही लेना है। अब वाई यू भी कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं बाउंडेशन उसमें। तो देखिए लेट क्या लेंगे हम लोग, इसे सॉल्व करते हैं तो क्या लेंगे? लेट। क्या लेट किए? यूजुअल स्पीड। लेट द यूजुअल स्पीड। तो यूजुअल जो स्पीड था उसे क्या ले लिए? तो यूजुअल स्पीड को ले लिए हम लोग x किलोमीटर पर आवर, कि वो जो स्टार्टिंग में जो स्पीड था, जिस स्पीड से चल रही थी, वो कितना था? x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए अब क्या बोला जा रहा है? स्पीड को इंक्रीज कर दिया। कितना? तो स्पीड को इंक्रीज कर दिया किस रेट से? 100 किलोमीटर पर आवर के रेट से अपने स्पीड को चेंज कर दिया। पहले का जो स्पीड था,
तो पहले कितने की स्पीड से था, x किलोमीटर पर आवर, उसमें कितना इंक्रीज कर दिया, 100 किलोमीटर पर आवर। तो लिखेंगे इंक्रीज स्पीड कितना हो गया, तो देखिए यहाँ पे इंक्रीज्ड स्पीड, तो इंक्रीज स्पीड कितना हुआ, पहला यूजुअल जो था x था उसमें से 100 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दिया, तो ये हो गया x प्लस 100 किलोमीटर पर आवर। चलिए ये हो गया, ठीक है। चलिए अब हमारे पास देखिए, हमारे पास डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है, तो हमारा डिस्टेंस है ये इतना डिस्टेंस, डेस्टिनेशन उसका इतना है, कितना है 1500 किलोमीटर है, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना था। और स्पीड क्या था, पहला स्पीड स्टार्टिंग का स्पीड x किलोमीटर पर आवर, फिर बाद में चूँकि लेट से चल रही थी तो इसलिए स्पीड बढ़ा दिया। जैसे जनरली क्या होता है, जब हम लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं उस समय जब ट्रेन लेट हो जाती है तो ड्राइवर का कोशिश रहता है, पायलट का कोशिश रहता है, चालक का कोशिश रहता है कि उसे क्या है शेड्यूल टाइम में पहुंचा दिया जाए। इसके लिए वो क्या करता है, रात में स्पीड को इंक्रीज कर देता है बैकअप लेने के लिए। तो देखिए ये इंक्रीज स्पीड हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखिए ये हमारा क्या है, जब इंक्रीज कर दिया 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इंक्रीज कर दिया, पहले x था तो x प्लस 100 हो गया। अब टाइम निकालते, पहला टाइम कितना है, तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं t1। टाइम इक्वल टू क्या होता है, तो टाइम होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम इक्वल टू क्या होता है, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, ये हमारा टाइम है। तो पहला क्या है, डिस्टेंस क्या है 1500, डिस्टेंस हो गया, ठीक है। टाइम क्या है, तो टाइम निकाल रहे हैं, डिस्टेंस, स्पीड, पहला स्पीड यूजुअल स्पीड कितना था ये, तो ये हमारा किलोमीटर में था, ठीक है, और ये था किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो गया, 1500 बाई x और ये शिफ्ट कर गया तो ये हो गया r, ये हो गया हमारा t1। टाइम कब का टाइम, जब वो यूजुअल स्पीड में चल रहा था, उसकी स्पीड जब x किलोमीटर पर आवर था, ठीक है, और डिस्टेंस कितना 1500 किलोमीटर, इसलिए इसे क्या ले लिए हम, सिंपल करके इसे हम ले लिए t1। चलिए अब देखिए, जब स्पीड को इंक्रीज कर दिया और स्पीड हो गया x प्लस 100 किलोमीटर पर आवर, तो उस समय टाइम कितना था, डिस्टेंस, डिस्टेंस तो सेम है, स्पीड क्या हो गया x प्लस 100, डायरेक्ट लिख दिए r, सेम कंडीशन है, कैंसिल हो जाएगा किलोमीटर बाई किलोमीटर पर आवर। ये देखिए ये दोनों हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन में लिखा है 30 मिनट लेस, 30 मिनट, अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट लेट, कितना लेट चल रहा है 30 मिनट, कब, देन इट्स शेड्यूल्ड टाइम, जो टाइम होना चाहिए एक्चुअल टाइम उससे 30 मिनट लेट चल रही है, ठीक है, उससे कितना मिनट, तो 30 मिनट। अब बोला जा रहा है अब हमें क्या करना है, तो अब हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना है यूजुअल स्पीड कितना था, किस स्पीड से वो प्लेन लेफ्ट की थी, कितने स्पीड से चल रही थी वो प्लेन, ठीक है। तो चलिए देखिए, एक्चुअल टाइम ये था, मतलब जब स्पीड यूजुअल स्पीड था इंक्रीज करने के बाद इतना, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, कभी देखिए ये एक्चुअल स्पीड था तो इसे हम कैसे 1500 बाई x इज इक्वल टू कितना हो गया 1500 बाई x प्लस 100, कितना घंटे, तो 30 मिनट लेट चल रही थी। इसको क्या कर दिए 60 से डिवाइड करके इसे r बना दिए, चूँकि टाइम सभी r में है, सभी r में है, ठीक है। अब क्या किए, इसको इधर शिफ्ट कर दिए, तो ये हो गया 1500 बाई x माइनस 1500 बाई x प्लस 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 बाई 60 मीन्स 1/2, मीन्स 1/2, कितना हो गया 1/2, ठीक है। चलिए कितना हो गया ये, तो ये हो गया हमारा 1/2। देखिए, या कभी ऐसा डायरेक्ट करना चाहे तो ये नहीं लिख के आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब कैसे पता चलेगा इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा,
तो बड़ा छोटा की पहचान है, क्योंकि बड़े में से छोटे को माइनस करना होता है, नहीं तो निगेटिव आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में जितना बड़ा होता है वो नंबर उतना ही छोटा होता है। अब कैसे पता चलेगा बड़ा है? भैया यहाँ पे x है और यहाँ पे x के साथ में 100 ऐड हो गया। मान लीजिए यहाँ 40 है तो ये 40 + 100 140, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा हो गया। जब डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो ये पूरा टर्म छोटा हो गया, इसलिए बड़े से छोटे को माइनस कर लिए। ऐसे भी समझ सकते हैं आप। अब क्या करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू कैसे आएगा? तो देखिए x की वैल्यू जो लाना है 1500 1500, तो 1500 को आप क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। नाउ टेकिंग द कॉमन, क्या बचा 1/x माइनस 1/x प्लस 100, और ये किसके इक्वल आएगा? तो ये आएगा हमारा 1/2 के इक्वल। बस याद रखिए, ठीक है। चलिए अब कैसे करना है तो देख लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग एलसीएम लेंगे। तो देखिए अब हम लोग एलसीएम कैसे लेते हैं, ये x इंटू एक्स प्लस 100 इक्वल टू कितना हो गया 1/2। अब x कैंसिल हो गया, क्या बचा x प्लस 100, x प्लस 100, x प्लस 100 कैंसिल, क्या बचा x। चलिए देख लीजिए, तो अब हम क्या किए, यहाँ से ये x कैंसिल हो गया, ठीक है। चलिए थोड़ा सा स्पेस नहीं है, तो स्पेस नहीं रहने के कारण हम थोड़ा सा इसे क्या कर रहे हैं, रब कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए 2 मिनट 2 सेकंड के लिए देखिए। अब क्या है, ये कैंसिल हो गया, तो देखिए ध्यान से, अब इसे हम लोग कैंसिल कर लिए, क्या बचा ये, तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे इस पार्ट को यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास है, चलिए हम ऐसे कर ले, यहीं पे 1500, ध्यान से देखिए, इंटू 100 बाई, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x² प्लस 100x इक्वल टू 1/2, ठीक है। चलिए ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर लिए, 15 2 जा 30 0 0 इंटू 100 इक्वल टू x² प्लस 100x। अब शिफ्ट करते हैं, x² प्लस 100x माइनस 1 2 3 4 5 इक्वल टू 0, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, अब हमें फैक्टराइज करना है और x की वैल्यू फाइंड करना है, तो इसे ब्रेक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, x² प्लस 600 माइनस 500 माइनस 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या करें, तो अब क्या करना है इसे, तो ध्यान से देखिए, अब क्या करना है, अब कॉमन लेना है, ठीक है। कैसे कॉमन लेंगे, तो चलिए कॉमन लीजिए। तो देखिए यहाँ पे कैसे कॉमन लेना है, तो इसे थोड़ा सा इरेज करते हैं, क्योंकि स्पेस, थोड़ा सा स्पेस की कमी, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्या किए, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इतना आ जाएगा। आप चाहें तो आप पढ़े होंगे, ठीक है, इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं आप। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है जिसे फैक्टर निकालना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा फैक्टर निकालेंगे कि या तो प्लस माइनस करने पर, ठीक है, मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए, माइनस किए 100, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए, ठीक है, 3 लाख 30 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ से ये दोनों से x कॉमन, तो x प्लस 600 माइनस यहाँ से क्या कॉमन 500, x प्लस 600 इक्वल टू 0। तो एक बार आ गया x प्लस 600, एक बार आ गया x माइनस 500, तो x इक्वल टू माइनस 600, x इक्वल टू 500। देखिए
ये पॉसिबल नहीं, निगेटिव में है, स्पीड निगेटिव में नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग क्या फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो ये निगेटिव में नहीं, मतलब एक्स, मतलब यही था हमारा, ये था हमारा यूजुअल स्पीड, मतलब कितने के स्पीड से चल रहा था, 500 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो यह था हमारा यूजुअल स्पीड। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है और ये क्या है, थ्योरम है। क्या करना, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ये सर्कल जो चैप्टर है उसका सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहले बार बार आता था, हर साल आता था ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या है, लास्ट 10 ईयर्स में दिया गया है ये, तो उसी से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करना है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो इक्वल होता है। तो चलिए सबसे पहले हम एक सर्कल बना दें। क्या कर दें, सबसे पहले सर्कल। तो एक्सटर्नल पॉइंट से मान लीजिए, चलिए यहाँ से एक टेंजेंट, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, ठीक है। क्या किया, एक्सटर्नल पॉइंट से, चलिए ठीक है। देखिए इसका नेमिंग कर रहे हैं, मान लीजिए सेंटर है, ये M है, ये N है, ठीक है, ये O है। अब कंस्ट्रक्शन भी करना होता है तो पहले हम कंस्ट्रक्शन कर दे रहे हैं, ज्वाइन कर दे रहे हैं इसे, ठीक है। तो क्या प्रूफ करना है कि जो भी हम लोग क्या ड्रॉ कर रहे हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट जो भी ड्रॉ कर रहे हैं, इस पॉइंट से ये क्या होगा, एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी हम लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो इक्वल होता है। मतलब PM जो है किसके इक्वल होगा, PN के इक्वल होगा, ठीक है। क्या होगा, PM इक्वल टू PN, यही हमने प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना है हमें। तो देखिए सबसे पहले जो गिवन होता है उसे लिखते हैं हम लोग। क्या गिवन है, चलिए उसे लिखें। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन। तो क्या गिवन है, और सर्कल C सेंटर O रेडियस R। देखिए और सर्कल C सेंटर O रेडियस R, ठीक है, ये लिख लिए। और यहाँ पे लिखे PM एंड PN, PM एंड PN, PM एंड PN, ठीक है। क्या है ये जो PM है और ये जो PN है वो क्या है, टेंजेंट है, आर टेंजेंट, ठीक है। आर टेंजेंट कहाँ से ड्रॉ किया गया है, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P। चलिए ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, तो हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करेंगे कि ये PM है और ये PN इक्वल होता है। तो हमें प्रूफ करना है कि PM इक्वल टू PN, ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो हम ज्वाइन करते हैं। किसको ज्वाइन करते हैं, तो देखिए OM, ON और PO, इसे ज्वाइन करते हैं। तो क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। किसे ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन OM, ON एंड PO। किसे ज्वाइन किए, OM को, ON को और PO को, इसे ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो ज्वाइन कर दिए, चलिए ज्वाइन कर दिए, प्रूफ भी करना है। अब प्रूफ देखिए, प्रूफ क्या है, तो अब क्या है, अब हम लोग प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में देखिए ये प्रूफ है। तो प्रूफ क्या है, देख लीजिए। तो प्रूफ में हम लोग क्या करते हैं, दो ट्रायंगल लेते हैं और उस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। दो ट्रायंगल ले लेते हैं और दोनों को क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, ये दोनों जो ट्रायंगल दिख रहा है ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे देखिए ये टेंजेंट है और ये रेडियस है। तो ठीक है, टेंजेंट एंड रेडियस आर क्या है, परपेंडिकुलर टू द पॉइंट, कहाँ पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि टेंजेंट एंड रेडियस, तो ये हमारा टेंजेंट हो गया और ये हमारा रेडियस हो गया। परपेंडिकुलर किस पे, टू द
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, कहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ पे देखिए। तो अब हम लोग कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहा है, ओ एम हो गया परपेंडिकुलर किस पे, पी एम पे, एंड ओ एन जो है वो परपेंडिकुलर हो गया पी एन पे। ठीक है, चलिए अब चूंकि यहाँ पे नीचे है तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, ऊपर में लिख रहे हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना है, तो लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल पी ओ एन एंड ट्रायंगल पी ओ एन, देखिए ध्यान से, और पी ओ एम, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना है। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है, ओ एम इक्वल टू ओ एन, ओ एम इक्वल टू ओ एन, क्यों, ये रेडियाई है, मतलब रेडियस है। दूसरा ओ पी इक्वल टू ओ पी, कॉमन है। तीसरा कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री बन गया, मतलब क्या बोल सकते हैं, ओ एम पी इक्वल टू ओ एन पी इक्वल टू 90 डिग्री। तो दो तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं, बोल सकते हैं साइड एंगल साइड, या बोल सकते हैं RHS। चूँकि ये 90 डिग्री है तो उसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। मान लीजिए हाइपोटेनस है तो राइट हाइपोटेनस साइड, ये भी बोल सकते हैं, बाई बोल सकते हैं RHS, राइट हाइपोटेनस साइड से, राइट हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रेंस कंडीशन। क्या बोल सकते हैं कि ये जो दोनों ट्रायंगल है वो क्या हो गया, वो दोनों कॉन्ग्रेंट हो गया। ट्रायंगल PON कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल POM। ठीक है, देयरफॉर क्या प्रूफ करना था, PM इक्वल टू PN। ठीक है, कैसे, CPCT, यही प्रूफ करना था, मैं तो प्रूफ कर लिए, एकदम सिंपल था, कुछ नहीं किए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना था। सबसे पहले क्या गिवन था वो लिख लिया। ठीक है, और क्या प्रूफ करना है वो ये लिखना पड़ेगा, प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। फिर कंस्ट्रक्शन किए, इसे ज्वाइन किए, इसे ज्वाइन किए, इसे ज्वाइन किए, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर दिए हम लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड कितना है, 18 किलोमीटर पर आवर है। तो कब है 18 किलोमीटर पर आवर, स्टिल वाटर में, शांत वाटर में। ठीक है, एंड टेक्स 1 आवर मोर, टेक्स 1 आवर मोर, 1 घंटा ज़्यादा समय लेती है, टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम जाने में क्या है, एक घंटा का टाइम एक्स्ट्रा लेती है। अप स्ट्रीम कितने, तो अप स्ट्रीम का जो डिस्टेंस है 24 किलोमीटर। फिर रिटर्न होके आती है डाउन स्ट्रीम में, सेम स्पॉट में, जिस जगह पे गई थी उसी जगह पे, मतलब डिस्टेंस सेम हो गया। 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम तो 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो बोला जा रहा है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना था, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना था, मतलब धारा की स्पीड कितना है, ये फाइंड करना है हम लोग को। तो सबसे पहले इसमें जानना पड़ेगा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम होता क्या है। तो अप स्ट्रीम क्या होता है, मान लीजिए मोटर बोट है, मान लीजिए ये, अरे भाई ये नाव ही चल रही है ना, मान लीजिए ये वाटर, ये पानी है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई बैठा हुआ है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अप स्ट्रीम क्या होता है, ये जो हमारा स्ट्रीम है ये वाटर के इस डायरेक्शन में है, लेकिन बोट क्या है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो दोनों के क्या हो जाएगा, स्पीड में डिफरेंस आ जाएगा, उसे बोलते हैं अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, मतलब 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, माइनस x, कहने का मतलब x क्या है, तो x स्पीड ऑफ मोटर इन स्टिल वाटर, मोटर बोट की जो स्पीड है, तो मोटर बोट का जो स्पीड है क्या ले लिए, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए मोटर बोट हुज स्पीड
मोटर बोट की जो स्पीड है वो है 18 किलोमीटर पर आवर, जबकि ये जो स्ट्रीम के जो स्पीड है ये है x किलोमीटर पर आवर। तो ये दोनों का जो डिफरेंस होगा, क्योंकि एक इस डायरेक्शन में है और मोटर बोट इस डायरेक्शन में है, दोनों का डिफरेंस हो गया, वो होता है हमारा अप स्ट्रीम, इसे ही बोलते हैं अप स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों सेम। डाउन स्ट्रीम का मतलब इधर क्या हो रहा है, ये इधर स्ट्रीम की स्पीड है और इधर मोटर बोट, दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, 18 + x, दोनों की स्पीड को ऐड कर देते हैं, यही है अप स्ट्रीम और यही है डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में माइनस हो जाता है, स्पीड डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, माइनस करते हैं, दोनों की स्पीड को माइनस करते हैं, ठीक है। एक x किलोमीटर, एक y किलोमीटर, दोनों का डिफरेंस अप स्ट्रीम, x किलोमीटर y किलोमीटर, दोनों का डायरेक्शन सेम, स्पीड एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ऑब्वियसली मान लीजिए आप इधर दौड़ रहे हैं, आपका फ्रेंड धक्का मार दे इधर, आपकी स्पीड इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्पीड को सपोज कर लेते हैं, लेट द स्पीड, किसका स्पीड पूछा है उसे ही सपोज कर लीजिए, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर, कितना, तो x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए अब यहां पर किसका स्पीड दिया हुआ है, मोटर बोट का स्पीड, तो स्पीड ऑफ किसका, बोट इन स्टिल वाटर 18 किलोमीटर पर आवर, यही दिया गया स्पीड ऑफ बोट, मोटर बोट की स्पीड दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर, तो हो गया 18 किलोमीटर पर आवर। चलिए अब है स्पीड अप स्ट्रीम और स्पीड डाउन स्ट्रीम। स्पीड अप स्ट्रीम में कितना हो जाएगा, 18 - x, क्यों हो गया 18, तो 18 किसका था, मोटर बोट का, x किसका था, स्ट्रीम पानी का, तो दोनों का डिफरेंस। अच्छा, स्पीड डाउन स्ट्रीम, कितना हो जाएगा, 18 + x किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो हो गया, स्पीड भी मालूम चल चुका, लेकिन डिस्टेंस तो देखिए कितना है, तो 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, ठीक है। 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम में भी, 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में भी, सेम पॉइंट पे जा रहा है, सेम पॉइंट पे आ रहा है। तो ये क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम अप स्ट्रीम में। चलिए यहाँ से लिखते हैं टाइम इन अप स्ट्रीम, टाइम इन अप स्ट्रीम। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है, तो 24, अप स्ट्रीम में कितना लिए, 18 - x, और यहाँ पे लिखेंगे टाइम डाउन स्ट्रीम, 24/18 + x। चलिए यहाँ तक तो काम हो चुका, अच्छी बात है। अब देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, देखिए इसे कहाँ पे लिख लें, तो इसे यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग यहाँ पे क्या लिखें, अब क्वेश्चन में बोल रहा है, देखिए 1 किलोमीटर मतलब 1 घंटा ज़्यादा लगता है, जब वो डाउन स्ट्रीम में आता है 1 घंटा ज़्यादा लगता है, तो 24/18
18 माइनस एक्स, ये 1 घंटा ज़्यादा समय लगती है जब क्या 1 घंटा ज़्यादा, कब, जब वो अप स्ट्रीम में जाएगा तो 1 घंटा ज़्यादा समय लेगा देन टू रिटर्न टू द डाउन स्ट्रीम। मतलब ये डाउन स्ट्रीम रिटर्न होने में ये 1 घंटा ज़्यादा समय लगेगा, अप स्ट्रीम जाने में 1 घंटा ज़्यादा समय लगेगा, किसके रिस्पेक्ट में, डाउन स्ट्रीम। तो इसे हम सीधा बोले तो ऐसे लिख सकते हैं 24/18 माइनस एक्स माइनस 24/18 प्लस एक्स इक्वल टू 1। अब इसे ही हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा ऊपर में थोड़ा सा इसे क्लीन कर दे, ठीक है। तो चलिए इसे हम यहाँ पे क्लीन करते हैं। देखिए ये इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, या इसे हम लोग सॉल्व करते हैं ऊपर थोड़ा सा लेके। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 24 कॉमन, क्या हो जाएगा 1/18 माइनस एक्स माइनस 24/18 प्लस एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए अब देखिए अब ये हो गया 24, 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स इक्वल टू 1। अब 18 माइनस एक्स है, 18 माइनस एक्स कैंसिल क्यों, 18 प्लस एक्स बचा, माइनस था माइनस लिखे, ये कैंसिल हो गया, माइनस 18 प्लस एक्स। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर क्या हुआ, 18 ये कैंसिल हो गया। तो चलिए 24 इंटू 2x, ठीक है, यहाँ पे लिख ले, ये दोनों को इधर शिफ्ट करते हैं, 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स। अब इसे कैसे सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए ये तो हो चुका। अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई कैसे करना होता है, a माइनस बी ए प्लस बी, 48x मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ गया, ये हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, 18 की स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 48x 324 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये सारे को इधर शिफ्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 सॉरी 324 इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू हो गया हमारा 0। अब इसे फैक्टराइज कर लेना है, इसे फैक्टराइज करना है। तो क्या करेंगे, इसे फैक्टराइज करने के लिए 324 को हम लोग क्या करना पड़ता है, इसे हम लोग ब्रेक करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म में। देखिए कैसे ब्रेक करते हैं, क्या है 324, ये है 324, 2 1 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 8 जा, ठीक है, 2 1 जा 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, ठीक है। तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, पूरा डिटेल बता रहे हैं, ये पूरे कंप्लीट डिटेल 1 2 3 4 1 2 3 4। माइनस करने पे कितना आना चाहिए या प्लस करने पे कितना आना चाहिए, 48 के इक्वल, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 2 जा 27, 2 जा 54, 3 2 जा 6। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 324, माइनस करेंगे तो 48 आ गया। माइनस करने पर कितने के इक्वल, 48। तो फैक्टराइज देखिए, फैक्टराइज क्लियर रहना होगा तभी हो पाएगा, फैक्टराइज क्लियर नहीं है तो आप हमेशा फंसेंगे। इसलिए फैक्टराइज क्या है, फैक्टराइज को एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस, ठीक है, माइनस कितना माइनस करेंगे, 6 माइनस 324 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन, x प्लस 54 माइनस 6
x प्लस 54 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से अब यहाँ से x प्लस 54 x प्लस 54, तो ये हो गया x प्लस 54 x माइनस 6 इक्वल टू 0। चलिए एक बार x प्लस 54 इक्वल टू 0, एक बार x माइनस 6 इक्वल टू, तो x इक्वल टू 6, x इक्वल टू माइनस 54। तो x की वैल्यू क्या आया? 6 आया। मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना हो गया? x किलोमीटर। मतलब ये हो गया स्पीड, किसकी स्पीड? स्ट्रीम की, धारा की। यही तो हमें फाइंड करना था। चलिए ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखें क्या है। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसे प्रूफ करना है। साइन ए माइनस 2 साइन क्यू ए डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यू ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 10 है। इसे प्रूफ करना होता है। कैसे प्रूफ करेंगे? इसमें और ये सही सोच ऐसे नहीं होता है, नहीं तो ठीक है आप यदि मान लीजिए डायरेक्शन चेंज कर गए तो नहीं बन पाएगा। एक अटैम्प्ट पे 2 अटैम्प्ट में नहीं हुआ तो छोड़ दीजिएगा, आप इसे लास्ट में कीजिएगा। ठीक है, ऐसा टाइम क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों से, अब ये दोनों से क्या है? ये LHS है, ये RHS है। ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है। यहाँ से साइन कॉमन ले लेते हैं। साइन कॉमन ले लिए, क्या लाना है वो देखना पड़ता है। tan ए साइन बाई कॉस ए होता है या 1 बाई कॉट ए होता है। तो चलिए यहाँ से क्या करेंगे? साइन कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कॉस, तो साइन बाई कॉस 10 हो जाएगा। तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, यहाँ से कॉस कॉमन ले लिए, तो कॉस कॉमन ले लिए तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। साइन बाय कॉस 10 बन गया। अब इसे ही हमें क्या करना है? इसे ही हमें हटाना होता है। तो कैसे हटाएंगे? तो देखिए अब हम ऐसा करते हैं, साइन ए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये आ गया कॉस ए। ठीक है, यहाँ 2 कॉस स्क्वायर है। तो ऐसा करते हैं, इसे 2 कॉस को क्या ले लेते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1। क्योंकि हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल, जैसा कि हमें पता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से ये साइन बाय कॉस तो 10 हो गया। चलिए ये आ चुका हमारे पास, यही तो लाना था। अब इसे हम ऐसे छोड़ देते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। अब ये मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया, ये हो गया tan ए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई, देखिए तो 2 माइनस 2, तो 2 माइनस 1 कितना हो गया? 1। तो आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 2 ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2 tan, यही तो था हमारा RHS। देखिए सही सोच सही डायरेक्शन में तुरंत बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे और अच्छे क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, और भी लेंगे, हम लोग क्वेश्चन लेने वाले हैं। इसलिए बोला जाता है जो हमारे चैनल में नए हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, और क्या कीजिए अपने फ्रेंड को भी दीजिए जो आपके जैसे हैं पढ़ने वाले। ठीक है, इसी उम्मीद के आप लोगों के लिए कल एक नया वीडियो भी आने वाला है, बहुत अच्छा वीडियो आने वाला है, तो वेट कीजिए, वॉच कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, मन लगा कर पढ़ाई।